श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, आप सबका सबका स्वागत है हमारा आज के इस लर्निंग एपिसोड में। फ्रेंड्स, ये जो सीरीज है वो अबाउट वास्तु के एंट्रेंस के बारे में, घर का मुख्य द्वार, फैक्ट्री का मुख्य द्वार, या आपके ऑफिस का या आपकी दुकान का मुख्य द्वार क्या आपके व्यापार में, आपके घर के अंदर या आपके रिलेशन में या और कोई क्षेत्र के अंदर कुछ प्रभाव दे सकता है, या घर का मुख्य द्वार अगर गलत है तो घर में समस्या रहेगी, फैक्ट्री के अंदर कोई आर्थिक नुकसान हो सकता है, बिजनेस के अंदर घाटा लग सकता है। तो ये सब जो हमारे सवाल है वो सवाल आपके भी है और मेरे भी है। जब हमने वास्तु का अध्ययन किया और फिर प्रैक्टिस में हमने लोगों के घर पे जाके उसको मैच करने की कोशिश की, तो लोग वही चीज बोल रहे थे जिस प्रकार उनके घर के मुख्य द्वार की ऊर्जा क्षेत्र है। कई लोग ऐसा बोल रहे थे कि हमारे घर के अंदर आपसी मतभेद है, एक दूसरे पे विश्वास नहीं होता। तो जब हमने उनके घर की एंट्री चेक की तो E6 की एंट्री निकली, जो आपको इसकी पहली वाली वीडियो में E6 के गुण धर्म के हिसाब से हमने बताया, वही केस हमने इस व्यक्ति के जीवन में देखा। तो ऐसे बहुत सारे गुण धर्म है, ऐसी हमारी 32 एंट्रियां है, यानी 32 द्वार है, जो आपके घर के अंदर अलग अलग ऊर्जा क्षेत्र को प्रेजेंट करती है और उससे आपके जीवन में अलग अलग तरह के सुख दुख दोनों प्राप्त होते हैं। तो आज इस वीडियो को हम आगे ले जा रहे हैं। अभी तक की एक भी वीडियो आपने देखी नहीं है इस द्वार के संबंधित, तो इस द्वार के डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे जाके आप पूरी सीरीज को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, अपने ज्ञान में बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे, अगर आपका मुख्य द्वार 32 द्वार की संदर्भ में हम देखेंगे, यानी 32 एंट्रेंस के बारे में, तो यहाँ पे आपका मुख्य द्वार अगर E8, यानी ये आपको जो ऊर्जा क्षेत्र है हमारा, वो E8 यहां से लेके और S1 इस तरह से आपका मुख्य द्वार ब्रह्म स्थान में जाके इस तरह से कनेक्ट हो रहा है। यानी जब भी आपका आना जाना रहता है तो इस क्षेत्र से आपका आना जाना रहता है। आप फैक्ट्री में जाते हैं तो यहां से एंटर हो रहे हो और यहां से आप बाहर की दुनिया के साथ कनेक्ट हो रहे हो। दुकान के अंदर भी जब भी आप घर से बाहर निकल रहे हो तो यूनिवर्सल के साथ कनेक्ट हो रहे हो। इसी तरह घर के अंदर जब भी बाहर निकलते हो तो यूनिवर्सल के साथ कनेक्ट होते हो। इसका मतलब कि आपकी जो घर की ऊर्जा क्षेत्र है वो E8 ये S1 हो सकती है। वो कभी E8 भी हो सकती है, कभी S1 भी हो सकती है। वो आपके घर के जो मेजरमेंट है ना उसके हिसाब से। तो हम इस वीडियो में दोनों मेजरमेंट की बात करेंगे कि E8 की अगर आपकी एंट्रेंस है, ऊर्जा क्षेत्र आकाश है, S1 की अगर आपकी एंट्रेंस है, ऊर्जा क्षेत्र अनिल है, तो दोनों ऊर्जा क्षेत्र का क्या प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा। अगर 32 द्वार की गणना से आप नहीं समझ सकते और आपको इतना पता है कि हमारा घर का जो मुख्य द्वार है वो साउथ ईस्ट जोन का है, तो यहाँ पे देखिए साउथ ईस्ट यानी अग्निकोण का है। तो अग्निकोण का मुख्य द्वार या आपकी फैक्ट्री का मुख्य द्वार अगर अग्निकोण का है तो उससे आपके जीवन के अंदर कितनी समस्या फेस करनी पड़ेगी, क्या क्या चीज फेस करनी पड़ेगी, किस तरह से उसका आप समाधान करोगे, क्या ये समस्या आपके जीवन के अंदर हो सकती है, नहीं हो सकती, वो भी आपको एक एक्सपीरियंस, एक तजुर्बे पे हम आपको बता सकते हैं। तो आप अंत तक वीडियो देखना, शायद जीवन की कोई समस्या इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाए, समाधान हो जाए। तो अग्नि क्षेत्र का द्वार के बारे में हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। E8 यानी साउथ ईस्ट एंट्रेंस आकाश, अगर आपका मुख्य द्वार ऊर्जा क्षेत्र आकाश की ऊर्जा क्षेत्र से होके आपके घर के अंदर आ रहा है और वहां का जो 32 द्वार के बारे में बात करेंगे तो E8 और वास्तु के 8 जोन या 16 जोन के बारे में बात करेंगे तो साउथ ईस्ट की एंट्री। तो मैंने तीनों तरह से आपको समझा दिया, देवताओं के माध्यम से, 32 द्वार के माध्यम से और 16 जोन के माध्यम से। ये आपका फैक्ट्री का मुख्य द्वार अगर इस तरह से है तो आपके जीवन की क्या समस्या। तो ये द्वार घर में वित्तीय हानि, दुर्घटनाओं, बीमारियों और चोरी का कारण बन सकता है। यानी घर के अंदर कोई ना छोटी बड़ी चोरियां हो रही है, बीमारियों का कारण हो रहा है, दुर्घटना का कारण हो रहा है, तो आपका घर का मुख्य द्वार E8 यानी S1 या E8 का हो सकता है और अग्निकोण का हो सकता है।
इसके प्रभाव से घर में स्थिरता की कमी हो सकती है और लोगों को विभिन्न समस्याओं का सामना करते हैं, जैसे कि व्यापार में घाटा और व्यक्तिगत स्वास्थ्य समस्या। ये द्वार घर में सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करता है और जीवन में दुखों का कारण बन सकता है। वास्तु के अनुसार ये द्वार मुख्य द्वार के रूप में एकदम निषिद्ध है, यानी नकारात्मक द्वार है। साउथ ईस्ट की एंट्री, चाहे वो फैक्ट्री हो, घर हो या कोई भी प्रकार का व्यापारी क्षेत्र हो, कोई भी प्रकार की ऐसी जगह हो, वहां पे नहीं हो तो ज्यादा अच्छा है। अगर किसी कारणवश ज्योतिष की गणना के हिसाब से वो एंट्री आपको शुभ फल भी दे सकती है, वो बात अलग है, क्योंकि ज्योतिष की गणना एक व्यक्ति को इफेक्ट करेगी, पूरी फैमिली को इफेक्ट नहीं करेगी। और वास्तु के अंदर पर्टिकुलर व्यक्तिगत नहीं देखा जाता, पारिवारिक घर के हर सदस्य को के हिसाब से देखा जाता है कि वो घर कितना शुभ है और कितना अशुभ है। तो अग्निकोण की एंट्री आप में स्थिरता नहीं रखेगी, चोरी का कारण बन सकती है, समस्या का कारण बन सकती है, आपको आर्थिक नुकसान दे सकती है, हर तरह की प्रॉब्लम दे सकती है, बीमारियां दे सकती है, आपके घर के अंदर कलेश भी दे सकती है। आशा करते हैं ऐसा कोई भी चीज आपके जीवन में मौजूद ना हो, पर अगर आप कोई नई प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हैं और उसका E8 का द्वार है, तो मैं यहाँ जो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ उसको आप एडवांस में समझ के कोई भी समस्या को फेस करने से पहले उसका समाधान प्राप्त कर लीजिए। अगर आपको अग्निकोण का द्वार है तो आप उसको सिर्फ पूर्व दिशा में कर दीजिए, E3 E4 में। अगर ऐसा संभव नहीं है, आप किराए के मकान में रहते हो, तो इस सारी समस्या में घिरे हुए हो, व्यापार में घाटा जा रहा है, व्यक्तिगत स्वास्थ्य की समस्या है, घर में सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करता है और जीवन में दुखों का कारण बनता है, ऐसी कोई समस्या आप फेस कर रहे हो तो प्लीज उसकी रेमेडी कर लीजिए, जिससे वो समस्या का समाधान हो जाए। समाधान करने से कुछ हद तक आपको वो समस्या से एक प्रतिकारक संदेह मिलेगा कि ये चीज हमारे जीवन में आने वाली नहीं है। ये आपके मन मस्तक पे असर करेगी और जिंदगी को बहुत ही सुंदर बनाएगी। तो वास्तु का सबसे बड़ा उद्देश्य है, वास्तुशास्त्र दुखों की गिनती कराने का शास्त्र नहीं है, दुखों में से कैसे बाहर निकल सकते हैं उसका एक बहुत बड़ा टेक्निकली साइंटिफिक एक इतना नॉलेज है। अगर उसको आप परफेक्ट करेंगे घर के अंदर तो 100% रिजल्ट मिलेगा। तो कहने का भावार्थ, अग्निकोण की एंट्री है, E8 ऊर्जा क्षेत्र से आपके घर के अंदर आप प्रवेश कर रहे हो। देवताओं की बात करेंगे तो आकाश का, ये सब समस्या का कारण ये द्वार देता है। तो किस तरह से इसका उपचार होगा वो हम आपको अंत में बताते हैं। अब इससे हम आगे निकलेंगे कि अगर आपके घर का मुख्य द्वार दोनों एंट्रियों को कवर कर रहा है, कभी E8 भी आ सकते हैं, S1 यानी आकाश और अनिल, या फिर ओनली फॉर अनिल के पद में है, तो उसके बारे में भी चर्चा करना हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि साउथ ईस्ट की एंट्रेंस के अंदर 2 ऊर्जा क्षेत्र का प्रभाव देखा गया है। S1 की एंट्री 32 गणना के हिसाब से आपको S1 की एंट्री का कोई भी वास्तु कंसल्टेंट उल्लेख करेगा कि आपके घर का मुख्य द्वार S1 का है, तो उसको किस तरह से और समझा जाता है ये द्वार, और वहां के जो देवता है अनिल देवता, तो वो क्या समस्या प्रदान कर सकते हैं अगर वहां की ऊर्जा क्षेत्र नकारात्मक है। तो ये द्वार घर में विशेष रूप से बेटे के लिए नकारात्मक प्रभाव डालता है। इसके प्रभाव से बेटे को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और माता पिता और बेटे के बीच झगड़े और संघर्ष हो सकते हैं। यह द्वार परिवार के भीतर संचार और सामंजस्य की कमी का कारण बन सकता है। इसलिए इस दिशा में मुख्य द्वार का निर्माण करना सलाहकार नहीं देता। तो ये वास्तु कंसल्टेंट हमेशा आपको ऐसा कहेंगे, अग्निकोण का द्वार मत परचेस कीजिए, इसको तोड़ दीजिए या सही दिशा में कर दीजिए या मकान छोड़ दीजिए। और हम यहां से आपको कह रहे हैं कि जो वास्तुकार आपको जो कह रहा है वो 100% सही कह रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्रूफ है शास्त्र के अंदर। अग्निकोण का द्वार या E8 से रिलेट कर रहा हो, S1 से रिलेट कर रहा हो, आकाश से रिलेट कर रहा हो, अग्नि ऊर्जा से अनिल ऊर्जा से रिलेट कर रहा हो, तो घर के अंदर आपके बच्चों की समस्या बनी रहेगी, बेटों की समस्या बनी रहेगी, एक दूसरे का कम्युनिकेशन अच्छा नहीं रहेगा, घर में हमेशा कलेश
और बिजनेस के अंदर नुकसान देखा जाता है। हर तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है। कई प्रकार के बेटे के घर के पेरेंट्स और बेटे के बीच झगड़े रहेंगे, संघर्ष रहेंगे। ये द्वार परिवार के भीतर जो एक खतर कम्युनिकेशन प्यार भरा वो नहीं रहता, एक दूसरे का मनभेद मतभेद रहता है। हमेशा घर के अंदर एक कलेश, जिस तरह से अग्नि दिशा है उस तरह से घर में हमेशा अग्नि का प्रभाव देखा जाएगा। गुस्सों, कलेश की अग्नि, आक्रामकता की अग्नि और आपके नेचर के अंदर कलेश अग्नि की तरह पसरता रहेगा, जिससे ये द्वार को मनाही कहा है। यहाँ पे छोटे बड़े अकस्मात बने रहते हैं, नुकसान बना रहता है। फैक्ट्री के अंदर आए दिन कुछ ना कुछ खर्चे इतने बड़े स्वरूप ले लेते हैं कि हमारी प्रॉफिट और हमारी इन्वेस्टमेंट छोटी पड़ जाती है। कभी इतना बड़ा नुकसान हो जाता है फैक्ट्री के अंदर कि फैक्ट्री के मुनाफा तो दूर की बात, हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी खत्म हो जाती है। तो फैक्ट्री को बचाने के लिए, घर को सेफ करने के लिए, बिजनेस में कोई भी प्रकार का घाटा ना आए, इसलिए आपको हम यहाँ से कहते हैं अग्नि दिशा का द्वार अवॉइड कीजिए एज पर वास्तु कंसल्टेंट या वास्तु शास्त्र के द्वारा। पर अगर आप ये द्वार हो चुका है, ले चुके हो, तो क्या कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे समाधान बताना बहुत ही आवश्यक है। कुछ ना कुछ समस्या में का समाधान भी बहुत बड़ा रंग लाता है। कोई बार हम किसी भी समस्या में फंस जाते हैं, कारण हमें पता है पर उस कारण को हम बदल नहीं सकते, क्योंकि प्रभु की ऐसी इच्छा होती है। प्रभु हमेशा हमें दो तरह की, दो आंख दो हाथ क्यों देख रखा है कि हम समस्या को देखते हैं, समाधान को नहीं देखते। इस हाथ में समस्या है तो इस हाथ में समाधान है। अगर दो आंखों के माध्यम से आप दोनों को पैरेलल देखेंगे विश्वास के माध्यम से, तो यहाँ समस्या समाधान दोनों को पेचअप करेंगे, आपका रिजल्ट 100%। यहाँ श्रद्धा सबूरी रखना बहुत जरूरी है। कोई भी प्रकार का वास्तु दोष आपकी जिंदगी को नष्ट नहीं कर पाता, कोई भी प्रकार का वास्तु दोष आपकी जिंदगी को खत्म नहीं कर पाता, कोई भी प्रकार का वास्तु दोष आपको कोई भी समस्या नहीं दे पाता। जो समस्या से लोग बर्बाद होते हैं, उसके साथ उसके कर्म, आचार विचार और उसको भगवान के प्रति अश्रद्धा, वो सब मिलजुल के आपको कोई भी वास्तुशास्त्र के असर आपके जीवन में तुरंत हो जाती है। तो यहाँ हमें आचार विचार और भगवान के प्रति श्रद्धा सबूरी रखनी है और वास्तुशास्त्र के दोषों का निवारण करना है। तो मुख्य द्वार का निवारण किस संदर्भ में होगा? आपके घर की मुख्य द्वार S1E8 की है, अनिल आकाश ऊर्जा क्षेत्र की है, अग्नि कोण की है, तो क्या समाधान शास्त्र के अंदर प्रारंभ किया हुआ है वो हम आपको बताएंगे। तो आप अपने घर के मुख्य द्वार पे इस तरह से एक लाल कलर की विनाइल टेप ले लीजिए, रेड कलर की, या फिर वहां पे आप पेंट करवा दीजिए, जिससे वो परमानेंट हो जाएगा। यहाँ की ऊर्जा इसके माध्यम से सकारात्मक होने का प्रभाव देगी और आपको प्रेजेंट करवाएगी, आपको अनुभव कराएगी। जब से ये पेंट कर दोगे आपके घर के अंदर कलेश बंद हो जाएंगे। अगर किसी केस में रेंटेड मकान है तो पेंट करवा दीजिए या टेप मरवा दीजिए। खुद का मकान है, फैक्ट्री है, ऑफिस है, तो आप वहां पे रेड स्टोन भी फिट करवा सकते हो, लाखा रेड। और आप इस तरह से कॉपर की एक पट्टी भी लगवा सकते हो या स्टील की एक मेटल स्ट्रिप भी डलवा सकते हो। ये दो रेंटेड मकान के लिए, खुद के मकान के लिए, उसके हिसाब से आप ऊर्जा का निवारण कर सकते हो। कई केसों में ऐसा देखा गया है कि अगर हमारे पास पैसे है तो ये दो रेमेडी के साथ साथ आप कुछ और 3D रेमेडी भी यूज कर सकते हो, जो मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आपके जीवन के अंदर समस्या बड़ी है या समस्या आने वाली है और आपको कुछ ऐसा एहसास हो रहा है कि ये द्वार मुझे हमेशा नुकसान देता है, शायद ये बड़ा नुकसान ना दे, तो उसको मैं पहले से ही वहां पे रोकना चाहता हूं, तो आप इसको एडवांस के तौर पे वहां पे एक एनर्जी बूस्टर, मेन डोर एनर्जी प्रोटेक्टर, कॉपर मेटल्स, ये प्रोटेक्टर का यूज कर सकते हो, त्रिशक्ति ऊर्जा यंत्र का यूज कर सकते हो और साथ ही साथ बागवा का यूज कर सकते हो। तो आपके घर का मुख्य द्वार अगर साउथ ईस्ट का है और E8S1 का है तो उसके दोष निवारण, वहां की ओरा को पॉजिटिव करने के लिए आप दो त्रिशक्ति ऊर्जा यंत्र मेटल प्रोडक्ट यूज कर सकते हो। किस तरह से लगाना है वीडियो के अंत में दिखाएंगे। ये दो प्रोटेक्टर का यूज कर सकते हो। आउटर प्रोटेक्टर एनर्जी रिफ्लेक्शन, बेड एनर्जी को रिफ्लेक्ट करने के लिए ये रिफ्लेक्टर लगा सकते हो, बागवा मिरर लगा सकते हो मुख्य द्वार पे।
और बहुत ही हमारी एक कस्टमाइज प्रोडक्ट है जो है एनर्जी मेन डोर बूस्टर। ये आपको मेटल प्रोडक्ट है, क्रिस्टल के साथ मिलेगा, इसके अंदर मिनरल्स है। इसको आप अपने घर पे स्थापित कर सकते हो मेन एंट्रेंस पे, क्योंकि ये अगर आप फ्लोर में लगाएंगे तो भी रिजल्ट देगा, आप लिंटल लेवल में लगाएंगे तो भी रिजल्ट देगा। दो तरह के इसके साथ ये एसेसरी है जो वहां पे आपको लगाने में ये मदद रूप रहेगी। तो ये प्रोटेक्टर, ये एंट्रेंस प्रोटेक्टर का भी अगर आप यूज करोगे तो आपके अग्निकोण का जो द्वार है उसको बिना तोड़फोड़ आप रिमूव कर सकोगे। ये पूरी किट आपको हमारे वेबसाइट से, हमारी एप्लीकेशन पे आपको मिल सकती है। अब इसको किस तरह से लगाना है और किस तरह से समस्या का समाधान करना है, पर सबसे पहले हम यहाँ से आपको एक कहेंगे, अगर ऐसा कोई द्वार है तो वो मत लीजिए, चेंज कर दीजिए। किराए का मकान है तो 100% मकान बदल दीजिए, क्योंकि समय व्यर्थ करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई संजोग नहीं है, अगर प्रभु की इच्छा से फेस करने का दिन आ चुका है, फाइट करने का दिन आ चुका है, तो इसके माध्यम के द्वारा वो समस्या का सामना कर लीजिए। तो त्रिशक्ति ऊर्जा यंत्र आप अपने घर के मेन द्वार पे दोनों तरफ एक और एक या यूं लगा सकते हो। बागवा मिरर को घर के सेंटर में लगा सकते हो। एनर्जी प्रोटेक्टर को आप इस तरह से लेफ्ट एंड राइट घर के द्वार पे लगा सकते हो, फिटिंग्स के द्वारा, एसेसरी के द्वारा। अगर आपको उसको फ्लोर में भी लगाना है तो फ्लोर में आप इसको, वहां की फ्लोर को थोड़ा कट करके इस तरह से क्रिस्टल पार्ट आमने सामने दोनों तरफ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक लगा दीजिए और दूसरा यहाँ पे लगा दीजिए, दोनों तरफ एक एक लगा दीजिए, जिससे आपका ये दोष निकल जाएगा। ये आउटर भी एंट्रेंस के बाहर की दहलीज में भी लगा सकते हो, एंट्रेंस की अंदर की दहलीज में भी लगा सकते हो। दो प्रोटेक्टर पेंसिल, त्रिशक्ति ऊर्जा यंत्र और प्रोटेक्टर बागवा, ये तीन किट, ये तीन साधनों, ये 3D रेमेडी है, ये 100% रिजल्ट देती है। तो फ्रेंड्स, कोई भी कंफ्यूजन है द्वार के बारे में तो आप हमारी सब वीडियो को एक बार देख लीजिए। कोई मकान कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, वास्तु कंसल्टेंट में, वास्तु कंसल्टेंसी का कोई व्यवसाय में अपना कैरियर आजमाना चाहते हो, तो ऐसी बहुत सारी वीडियो हमारे यूट्यूब पे अवेलेबल है, विजिट कीजिए, आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन प्राप्त हो जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।